ग्रामीण चिकित्सक मंच के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी, इस मंच के संचालन कर रहे सुनील सिंह जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिहार विधान परिषद के सदस्य अशोक कुमार पांडे जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित जिला परिषद के सदस्य भेलू मिश्रा जी, मंटू जी, विनोद सिंह जी, मधु उपाध्याय जी, हिटलर पांडे जी, चंदन जी, अशोक कुमार भारद्वाज जी, इस कार्यक्रम में उद्घोषक के रूप में संतोष ओझा जी ने जिन बातों को रखा, मैं उसका भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। यह देश सबका है। जब हमारे पुरखों ने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ा, उस लड़ाई में सारे लोग एक साथ खड़े थे और देश सारे लोग एक होकर के इस देश की आजादी की लड़ाई लड़े। और आज लंबे समय के बाद देश जहां खड़ा है, आप देख रहे हैं, जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब है, जिसको हमारे पुरखों ने खड़ा किया, महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग, सरदार पटेल, जो इस देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया, आज निश्चित तौर पर जिसका ओझा जी ने नाम रखा अब्दुल कलाम, कलाम साहब आज नहीं होते तो विज्ञान में हम इतना ऊंचाई पर नहीं जाते। वो न सिर्फ एक राष्ट्रपति के रूप में बल्कि एक वैज्ञानिक के रूप में इस देश को जो दिया है, यह देश जब तक रहेगा तब तक कलाम को इतिहास याद करेगा। सारी समरसता के धरोहर है भारत। सबको, सब मोतियों को पिरो करके आगे बढ़ाने का नाम है भारत। भारत की संस्कृति और सभ्यता दुनिया के लिए लकीर है। उस लकीर को हमें आगे बढ़ाना है, उस लकीर को मजबूत करना है, जिस लकीर को हमारे पुरखों ने खड़ा किया था, जिन हमारे पुरखों ने इस गंगा जमुनी तहजीब को मजबूत किया था, उसको तोड़ना नहीं है, उसको और पिरोना है जो हमारे पुरखों ने पिरोया था। मित्रों, यह जो सम्मेलन है ग्रामीण चिकित्सक लोगों का, कई साथियों ने कहा कि कोरोना के समय में निश्चित तौर पर आप लोगों ने जो योगदान दिया है उसको हम कतई नहीं भुला सकते हैं। जो बड़े हॉस्पिटल में गए वो लौट करके नहीं आए, जो आपके पास गए वो निश्चित तौर पर बच गए। कोरोना में आपने अद्भुत काम किया, उसको हमेशा हम लोग याद रखेंगे। हमारे यहाँ के मुखिया थे दिनारा के, अशोक पांडे जी के मुखिया थे, वो ललन खां जी, संपन्न परिवार से थे। और जब तक ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण डॉक्टरों ने उनकी जब तक दवा किया तब तक ठीक थे, और बड़े हॉस्पिटल में गए नहीं लौट कर आए। आप लोग जो दवा था उसको उपयुक्त जगह पर देते थे, लेकिन बड़े हॉस्पिटल में उस दवा ही नहीं मिलता था रोगी को, तो रोगी ठीक कैसे होगा? बड़े बड़े लोग रोगी को देखते ही नहीं थे। आज के परिवेश में सरकार को निश्चित तौर पर आपके सवाल को मजबूती से विचार करना चाहिए। आपकी सवाल को हम लोग उठाएंगे और उठाना हम लोग का कर्तव्य है। भारत गांवों का देश है, जब तक गांव नहीं मजबूत होगा तब तक यह देश मजबूत नहीं होगा। गांव को मजबूत करना ही होगा, गांव को समृद्ध करना ही होगा, और जब तक गांव समृद्ध नहीं होगा तब तक यह देश समृद्ध नहीं होगा। आपको समृद्ध करना मतलब गांव को समृद्ध करना, गांव को समृद्ध करना मतलब देश को समृद्ध करना,
देश के समृद्धि में आपका योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। आज के परिवेश में जैसा कि भारद्वाज जी ने कहा, इसको दुख मत मानिएगा, आज दो व्यापार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एक शिक्षा का व्यापार और दूसरा अस्पताल का व्यापार। ये दो व्यापार तेजी से बढ़ रहा है और इसमें जो व्यापार बढ़ा रहे हैं, इस देश के 77 साल के आजादी के बाद डॉक्टर लोहिया ने जब देश आजाद हुआ था तो कहा था कि राष्ट्रपति का बेटा या भंगी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान। लेकिन 77 साल में पिलानी में पढ़ने वाला और अस्कोट में पढ़ने वाला बच्चा और इस शेरशाह सूरी के स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा में तो विभेद है। ये विभेद कब मिटेगा, इस समझ से बाहर। एक पिलानी में पढ़ने वाला बच्चा पर 2.5 लाख रुपया खर्च होता है और यहाँ शेरशाह सूरी के स्कूल में पढ़ने वाले का कितना खर्च होता है, आप देख रहे हैं। ये असमानता है। 77 साल की आजादी के बाद यह असमानता को हम दूर नहीं कर सके। तो आज निश्चित तौर पर हम सबों को शपथ लेना होगा। कई साथियों ने कहा जो हमारे लिए लड़ेगा उसके लिए हम खड़ा रहेंगे। नहीं, जो समाज के लिए लड़े, जो विकास के लिए लड़े, जो गांव के खुशहाली के लिए, उसके लिए खड़ा रहिए। अगर मैं उपयुक्त एमएलए नहीं हूं, विधायक नहीं हूं, तो मुझे हराइए। आप जिसे प्रतिनिधि बनाते हैं उसका कर्तव्य है कि आपके दुख सुख को देखे, आपके समस्या को सुने, रोड को ठीक करे, बिजली को ठीक करे, नहर को ठीक करे और स्कूल की अच्छा व्यवस्था करे। अगर नहीं करता है, आप उसे वोट देते हो तो आप अपने परिवार के साथ गद्दारी करते हैं। बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा प्रतिनिधि चुनिए, बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा प्रतिनिधि चुनिए। गांव खेतों में पानी के लिए अच्छा प्रतिनिधि चुनिए, गांव में बिजली के लिए अच्छा प्रतिनिधि चुनिए, ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़िया हॉस्पिटल के लिए अच्छा प्रतिनिधि चुनिए। ये आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर ये नहीं चुनते हैं तो आप अपने परिवार के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। भावना में मत बहिए, जात पात पर वोट मत कीजिए। आप अच्छा प्रतिनिधि को चुनिएगा, निश्चित तौर पर आपका विकास होगा। डॉक्टर लोहिया ने भी कहा था कि सत्ता, रोटी और पान को बदलते रहो। सत्ता जिसके साथ अस्थायी रहेगा वो निरंकुश हो जाएगा और जिस राज्य का, केरल आपका इस देश में सबसे विकसित राज्य है, वहां सत्ता बदलते रहता है। पंजाब में सत्ता बदलते रहता है। बिहार में सत्ता 20 साल से एक आदमी के साथ रहे, यह नाइंसाफी है। हम 20 साल 25 साल एमएलए रहेंगे तो निश्चित तौर पर तनाशा हो जाएंगे। हमको 20 साल एमएलए रखिएगा तो हम तनाशा होइए करेंगे। हमको विश्वास हो जाएगा कि हम बहुत लोकप्रिय हैं। तो इन सब चीजों पर आपको विचार करना चाहिए। उचित आदमी को चुनना चाहिए जो आपकी समस्या को रख सके। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए ग्रामीण क्षेत्र के चिकित्सकों के उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं और आपकी लड़ाई को आगे लड़ने का वचन देते हैं। विधानसभा और उचित जगह पर आपकी बात को मैं उठाऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों ने मुझे जो सम्मान दिया बुला करके उसके लिए आभार प्रकट करते हुए और इस कार्यक्रम में अशोक संतोष ओझा जी और तिवारी जी ने जो इस कार्यक्रम का आयोजन किया, सुनील सिंह जी ने जो इस कार्यक्रम का आयोजन किया, विशेष रूप से इन सभी लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।